नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कितना लंबा होगा फताई एयरपोर्ट का रनवे मास्टर प्लान तैयार। मांग समर्थन और विरोध के बीच फताई हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के सर्वे का काम पूरा हो गया है। वहीं मड़वन मुसरी और कोडनी सहयोग के साथ राजस्व कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से की गई सर्वे की रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंप दी है। इसके अनुसार करीब 2 एकड़ भूमि अधिसूचना के अनुसार कम पड़ गई है। दरअसल सिविल विमान निदेशालय द्वारा 475 एकड़ भूमि के अधिग्रहण को लेकर अधिसूचना भेजी गई थी। इसके आलोक में संयुक्त रूप से सर्वे कराया गया। रिपोर्ट के अनुसार 473 एकड़ भूमि की उपलब्धता बताते हुए रिपोर्ट सौंप दी गई है। बिहार सरकार की जमीन करारी रजिस्ट्री 41 एकड़ भूमि की जमाबंदी रद्द। रोहतास में अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी ने जिले में करीब 41 एकड़ भूमि की जमाबंदी रद्द कर दी है। जिले में अब तक की बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। वहीं अनाबाद बिहार सरकार के नाम पर दर्ज भूमि की जमाबंदी को रद्दीकरण करते हुए कार्रवाई का आदेश दिया गया है। अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी की कार्रवाई से फर्जी तरीके अथवा गलत तरीके से जमाबंदी बंदोबस्त कराने वाले में हड़कंप मच गया है। सबसे अधिक सुवारा थाना क्षेत्र के 165 के 55 बंदोबस्तियों की 25.38 एकड़ भूमि की बंदोबस्ती रद्द की गई है। बताया जाता है कि उक्त भूमि बियाड़ा द्वारा ली गई है। विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राजपुर अंचल अंतर्गत अनाबाद बिहार सरकार के नाम पर दर्ज भूमि की जमाबंदी के रद्दीकरण का आदेश दिया गया है। आरा बलिया वालों के लिए अच्छी और बड़ी खबर, रेल लाइन को लेकर आ गया नया अपडेट। बिहार और उत्तर प्रदेश के लिए गुड न्यूज है। उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के रघुनाथपुर के बीच नई रेल लाइन बनने की उम्मीद है। रेलवे बोर्ड बलिया से जगजीवन हाल के बजाय रघुनाथपुर तक नई लाइन बनाने पर विचार कर रहा है। इससे बलिया, बक्सर और भोजपुर जिलों के सभी रेलवे स्टेशनों से जुड़ा जाएगा। ये बलिया और आरा के लोगों के लिए लंबे समय से चली आ रही मांग पर रेलवे बोर्ड ने आखिरकार संज्ञान लिया है। अगर ये रेल लाइन बनती है तो बलिया से बक्सर और भोजपुर जिलों के लिए सभी रेलवे स्टेशनों के लिए ट्रेन चल सकेंगे। हाजीपुर और वैशाली वालों की बल्ले बल्ले शुरू होगी फ्री रात्रि बस सेवा। वैशाली पुलिस ने दुर्गा पूजा के मद्देनजर यात्रियों की सुविधा के लिए रात्रि निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है। निःशुल्क बस सेवा की विधिवत फीता काटकर एवं हरी झंडी दिखाकर एसपी हरकिशोर राय ने गुरुवार की रात रेलवे स्टेशन के निकट से रवाना किया। रेलवे स्टेशन से 2 बस निःशुल्क यात्रा सेवा के लिए रवाना किया गया। वहीं एक बस हाजीपुर से जंगदाहा जबकि दूसरी बस हाजीपुर से वैशाली तक जाएगी। एसपी ने बताया कि दुर्गा पूजा पर्व को लेकर यात्री सुरक्षा के उद्देश्य से निःशुल्क रात्रि बस सेवा की शुरुआत की गई है। हाजीपुर रेलवे स्टेशन से प्रत्येक दिन रात्रि 10:30 बजे एक बस जंगदाहा के लिए जबकि दूसरी बस वैशाली के लिए खुलेगी। सीतामढ़ी के तिलक ताजपुर में कैसे टूटा बांध, सामने आई वजह। सीतामढ़ी में बागमती नदी के तिलक ताजपुर बांध व खरवा नरोरा बांध के टूटने के बाद दर्जनों परिवारों का घर बागमती बांध टूटने से विलीन हो गया है। वहीं डीएम रिची पांडे, एसपी मनोज कुमार तिवारी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ रुन्नी सैदपुर प्रखंड के बाढ़ प्रभावित इलाकों में निरीक्षण किया। वहीं राहत एवं बचाव कार्य का जायजा लिया और मदलसानी के हरदिया में आश्रय स्थल पर पहुंचकर सामुदायिक रसोई चल रहे बाढ़ पीड़ितों के बीच शुद्ध पेयजल की पेडी के द्वारा लगाए जा रहे चापाकल स्थल का निरीक्षण किया। डीएम के भ्रमण के दौरान लोगों ने बताया कि मरम्मत में चूक और लापरवाही के कारण बांध टूटा है। वहीं लोगों से मिलने के बाद डीएम ने राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने और साफ सफाई के साथ बाढ़ पीड़ितों को भोजन कराने का निर्देश दिया। सीएम नीतीश ने कर दिया ऐलान, विजयादशमी से पहले बाढ़ पीड़ितों को मिलेंगे 7,000 रुपये। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को 7,000 रुपये दिए जाएंगे। शुक्रवार दोपहर दरभंगा के इंदौर स्टेडियम में बाढ़ पीड़ितों के लिए तैयार किए जा रहे फूड पैकेट का जायजा लिया और उपस्थित जिला अधिकारी से संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश जारी किया है। उन्होंने अधिकारी को जल्द से जल्द बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री पहुंचाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विजयादशमी से पहले बाढ़ पीड़ितों के बैंक खाते में सहायता राशि भेजने का निर्देश दिया है। वहीं इंदौर स्टेडियम फूड पैकेजिंग का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री किरतपुर कुशेवा स्थान प्रखंड के बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करने निकल गए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सानी ने भी बाढ़ पीड़ितों को 7,000 रुपये देने की बात कही है। यह पैसा दुर्गा पूजा से पहले 9 अक्टूबर तक पीड़ितों को खाता में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कोसी नदी में नाव डूबी जनिए आपदा मित्रों की बात पर सुपौल की डीएम ने क्या कहा। सुपौल के किशनपुर थाना अंतर्गत पीरगन ठाड़ी धत्ता के पास कोसी नदी में शुक्रवार की सुबह 11 बजे बड़ा हादसा टल गया। यह क्षमता से अधिक लोगों से भरी नाव नदी में पलट गई। हालांकि आपदा मित्र की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई है और समय रहते नाव पर सवार सभी 20 लोगों को बचा लिया गया, जबकि दुर्घटनाग्रस्त नाव की खोजबीन जारी है। बताया जा रहा है कि बीते दिनों कोसी नदी के जलस्तर में आए अचानक उछाल के बाद घटनास्थल के पास सड़क बह गई थी। दूसरे राज्य के बीपीएससी शिक्षकों की नौकरी पर खतरा, इस शर्त को पूरा नहीं किया तो सेवा होगी समाप्त। बिहार से बाहर वाले बीपीएससी शिक्षकों पर कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। नियम के विरुद्ध बिहार में नियुक्ति हासिल करने वाले इन शिक्षकों की जांच का आदेश जारी कर दिया गया है। गुरुवार को डीपीओ स्थापना ने सभी हेडमास्टरों को इस संदर्भ में विस्तृत आदेश निर्गत कर दिया है। डीपीओ स्थापना रविंद्र कुमार साहू ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि बिहार के बाहर के वैसे शिक्षक जिन्होंने बीपीएससी टीआरई 1 एवं टीआरई 2 में नियुक्ति पाई है, उनके शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्रों की जाँच करने का आदेश उच्च अधिकारियों से प्राप्त हुआ है। यदि शिक्षक पात्रता परीक्षा में अंक 90 से कम है तो उन्हें सेवा से मुक्त किया जाएगा।
नवरात्रि के मौके पर तलवार बांट रहे बिहार की यह विधायक। जनक नंदनी सीता की जन्मभूमि सीतामढ़ी में नवरात्रि के मौके पर तलवार बांटा जा रहा है। धर्म रक्षा के नाम पर हो रही इस तलवार वितरण को लेकर शहर में चर्चा है। शहर के स्थानीय विधायक मिथिलेश कुमार की ओर से किए जा रही इस तलवार वितरण की चर्चा आजकल यहाँ की चौक चौराहे की सुर्खियों में बनी हुई है। वहीं नवरात्रि के अवसर पर सीतामढ़ी के भाजपा विधायक मिथिलेश कुमार शहर के पूजा पंडालों में जाते हैं और लोगों के बीच तलवार और रामायण बांटते हैं। उन्होंने मंदिर परिसर में बने पूजा पंडाल में तलवार और किताब दोनों पुजारी को सौंपा। इस संबंध में जब विधायक से सवाल पूछा गया तो उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए दोनों को जरूरी बताया। बिहार में जमीन सर्वे रहेगा चालू, हाईकोर्ट ने रोक की मांग वाली याचिका को किया खारिज। बिहार में चल रहे जमीन सर्वे पर रोक लगाने के लिए दायर जनहित याचिका को याचिकाकर्ता अधिवक्ता राजीव रंजन सिंह द्वारा शुक्रवार को वापस ले लिया गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने इसे खारिज भी कर दिया है। कोर्ट का कहना था कि याचिकाकर्ता में पर्याप्त ब्यौरा नहीं दिया गया है। वहीं याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि वर्तमान में हो रहे सर्वे में बहुत खामियां हैं और कोई कानूनी तंत्र नहीं अपनाया गया है। चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष इस याचिका पर सुनवाई की गई है। टीएमबीयू में पेट परीक्षा को लेकर इसी माह शुरू होगी प्रक्रिया। टीएमबीयू में पीएचडी एडमिशन टेस्ट परीक्षा 2023 की प्रक्रिया इसी माह शुरू हो सकती है। इसे लेकर कवायद भी शुरू कर दी गई है। वहीं 4 विषयों को छोड़कर अन्य विषयों को मिलाकर करीब 400 सीटों के लिए परीक्षा होगी। बताया जा रहा है कि पीजी विभागों ने पेट परीक्षा को लेकर रिक्त सीटों की जानकारी विश्वविद्यालय को उपलब्ध करा दी है। वहीं पेट परीक्षा को लेकर एक सप्ताह पहले कुलपति की अध्यक्षता में उनके आवास कार्यालय में विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। सूत्रों के अनुसार पेट परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। इसे लेकर रूपरेखा तैयार कर लिया गया है। सब कुछ ठीक रहा तो इसी माह से पेट परीक्षा से संबंधित प्रक्रिया शुरू हो सकती है। बताया जा रहा है कि इस बार 4 विषय को पेट परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा। इसमें भूगोल, लॉ, बांग्ला एवं अन्य विषय शामिल है। बिहार में स्मार्ट मीटर नहीं लगवाया तो काट दी 400 घरों की बिजली। बिहार में बिजली की प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का काम तेजी से चल रहा है। इसे लेकर जहां एक तरफ सियासी घमासान मचा हुआ है तो दूसरी तरफ जिलों में डीएम लोगों को इस बात की जानकारी देते दिख रहे हैं कि स्मार्ट मीटर को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई है, जो बिल्कुल गलत है। वहीं आए दिन स्मार्ट मीटर लगाए जाने का विरोध भी अलग अलग जगहों से सामने आता रहा है, जबकि स्मार्ट मीटर का विरोध करने वाले घरों की बिजली भी काटने में विभाग देर नहीं कर रहा है। खगड़िया के मानसी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जब मीटर लगाने का विरोध करने वाले 400 घरों की बिजली भी काट दी गई। हालांकि जब माहौल बिगड़ने लगा तो डीएम की इसकी जानकारी हुई, जिसके बाद डीएम ने फौरन इन घरों के बिजली कनेक्शन चालू करवाए हैं। बिहार में डबल एडमिशन का पर्दाफाश, 3.5 लाख विद्यार्थियों की अब खैर नहीं। बिहार के 3,52,600 छात्रों के दोहरे एडमिशन का भंडाफोड़ हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1,76,300 ऐसे विद्यार्थी है जिनके नाम सरकारी के साथ ही प्राइवेट स्कूलों में भी है। वहीं सभी डीओ को इसकी सूचना देकर उन्हें शीघ्र सुधार की चेतावनी दी गई है। फिलहाल इन सभी बच्चों को सरकारी योजनाओं के किसी भी तरह का लाभ नहीं दिया जाएगा। हद तब हो गई जब दोनों स्कूलों में कई बच्चों की कक्षाएं भी भिन्न पाई गई है। इस संबंध में बीईपीसी के प्रवासी अधिकारी शाहजहां ने बताया कि स्कूलवार बच्चों की संख्या की सूची उपलब्ध कराते हुए सुधार के लिए सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेजा गया है। वहीं हर हाल में दोहरा एडमिशन को शून्य करने का आदेश दिया गया है। फिलहाल दोहरे नामांकन बच्चे डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने वाले लाभ से वंचित रहेंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी डीओ की होगी। मरीजों को मुफ्त दवा देने में बिहार सबसे आगे। बिहार में सरकारी अस्पतालों की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। केंद्र सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़ों से भी यह बात साबित हो रही है। सितंबर माह के आंकड़े बताते हैं कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों को निःशुल्क दवा देने में बिहार पूरे देश में सबसे आगे है। जेडीयू सांसद की बेबसी देखी छोटा बाबू भी फोन नहीं उठा रहा, नीतीश पर तेजस्वी ने फिर कसा तंज। बिहार के नेता प्रतिपक्ष इन दिनों विदेश यात्रा पर हैं। पत्नी और बेटी के साथ दुबई की सैर कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी रणनीति जारी है। एक बार फिर बिहार सरकार पर बड़ा हमला बोला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जेडीयू सांसद का एक वीडियो पोस्ट करके उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बिहार में अधिकारी किसी से नहीं डरते, यही वजह है कि डीएम एसपी की बात छोड़िए तो छोटा बाबू भी सांसद का फोन नहीं उठाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें किसी से भी फीडबैक नहीं लेते हैं। तेजस्वी ने विदेश की धरती से नीतीश कुमार के खिलाफ सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया है, जो जेडीयू सांसद सुनील कुशवाहा का है। बिहार में बालू माफियाओं ने रेड मारने गई टीम पर किया हमला। बिहार में बालू माफिया बेखौफ होते जा रहे हैं। बालू माफियाओं ने एक बार फिर रेड डालने गई पुलिस की टीम पर हमला किया है। इस बार बांका जिले में बालू माफियाओं ने दुस्साहस को अंजाम दिया है। वहीं बांका थाना क्षेत्र के भदार बालू घाट पर अवैध बालू के खिलाफ छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर बालू माफियाओं ने हमला कर दिया। घटना शुक्रवार सुबह की बताई जा रही है। इस मामले में 2 सिपाही के घायल होने की बात सामने आ रही है। हालांकि अभी पुलिस भी कुछ बताने से इनकार कर रही है। हमले में पुलिस के करीब आधा दर्जन वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं पुलिस ने मौके से 3 वाहनों को जब्त कर थाना लाया है। एसपी ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिमाग पर छाने को प्रशांत किशोर साल भर चलाएंगे इवेंट का माइंड गेम। 2 साल की पदयात्रा के बाद जनसुराज अभियान को पार्टी में बदलकर प्रशांत किशोर बिहार को अगले 1 साल चुनावी रणनीति और प्रबंधन के क्षेत्र में अपनी महारत और लोगों के दिमाग पर छा जाने के माइंड गेम का
एक के बाद कई नमूना दिखाने वाले हैं। वही 2020 के चुनाव में पहले चरण का नामांकन 1 अक्टूबर से शुरू हो गया था। उस हिसाब से देखें तो चुनाव में अभी 1 साल भी कम नहीं रह गया है। जन स्वराज पार्टी स्थापना के दौरान प्रशांत किशोर उर्फ पीके ने कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती के नाम के ऐलान के साथ ही कहा था कि संगठन चुनाव की प्रक्रिया मार्च तक पूरी होगी। जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष चुनने के बाद पार्टी में विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू होगी। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया और पटना के बीच वंदे भारत चलाने का प्लान है। बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी है। त्योहार पर उत्तर बिहार के रेल यात्री वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन में सफर का मजा ले सकते हैं। दीपावली और छठ के मौके पर दिल्ली से बिहार के लिए 4 वंदे भारत या अमृत भारत पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी रेलवे कर रहा है। ये दोनों गाड़ियां बिहार की पटरियों पर कब से दौड़ेगी, रेलवे बोर्ड ने फिलहाल यह तय नहीं किया है। इसमें 1 सप्ताह से अधिक का समय लग सकता है। वहीं त्योहार पर नई दिल्ली से बिहार, खासकर मुजफ्फरपुर और दरभंगा में बड़ी संख्या में लोग आते हैं। ऐसे में उत्तर बिहार आने वाली ट्रेनों में ओवरलोड होती है और सामान्य रिजर्वेशन में टिकट मिलना तो दूर, तत्काल टिकट भी नहीं मिल पाता है। ऐसे में रेलवे बोर्ड ने यात्रियों की सहूलियत के लिए दिल्ली से मुजफ्फरपुर, दरभंगा के साथ गया और पटना के बीच एक वंदे भारत या अमृत भारत त्योहार स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी की है। इससे लेकर संबंधित जोन का रेलवे बोर्ड की ओर से तैयारी करने को कहा गया है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि रेलवे की ओर से नहीं की गई है।